हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी टॉपिक से, बायोलॉजी के बनने वाले क्वेश्चन को, और उसमें देखेंगे हम जीव विज्ञान की शाखाएं या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टॉपिक से जो भी बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादन किया जाता है किसका? अंगूर का। अंगूर का विटीकल्चर के द्वारा उत्पादन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के अध्ययन, आयु वृद्धि का जो अध्ययन है इसका किसमें किया जाता है? जेरोंटोलॉजी। इसके अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है अर्थवर्म या केचुआ कहते हैं जिसको। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? इसमें मृदा या सॉइल का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किसमें? पेडोलॉजी में। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है डेमोग्राफी या जननांकिकी कहलाता है। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म या फॉसिल जीवाश्म जो है फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी कहलाता है। सब्जी के का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है किसमें? ओलिरिकल्चर। ओलिरिकल्चर कहलाता है सब्जी का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत आता है? ये कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये मृदा रहित पादप संवर्धन से। मृदा रहित पादप संवर्धन जो किया जाता है उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स विधि। नेक्स्ट है, जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जूलॉजी के अंतर्गत जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन कहलाती है जूलॉजी, और मृत एवं जीवित वनस्पतियों का अध्ययन कहलाता है बॉटनी। देखते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनकों की। जूलॉजी के जनक है कौन? अरस्तु। जूलॉजी के जनक है अरस्तु। बॉटनी के हैं कौन? थियोफ्रेस्टस। माइक्रोबायोलॉजी के हैं कौन? लुई पाश्चर। बैक्टीरियोलॉजी के हैं रॉबर्ट कोच। इम्यूनोलॉजी के हैं या प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के हैं कोरलस लिनियस। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के हैं विलियम हार्वे। साइटोलॉजी के हैं रॉबर्ट हुक। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के हैं ह्यूगो डी ब्रीज। माइकोलॉजी के हैं कौन? हेनरिच एंटन डी बेरी। प्लांट साइकोलॉजी के कौन है? इसके हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान के स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ये मॉडर्न बॉटनी के कौन है? कोरलस लिनियस। ब्लड ग्रुप के जनक कौन है? ये है कार्ल लैंड स्टीनर। और जो है एंडोक्रिनोलॉजी के कौन है? तो ये थॉमस एल्वा एडिसन है। जेनेटिक्स के हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मॉडर्न जेनेटिक्स या आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इंडियन पैलियोबॉटनी के हैं कौन? बीरबल साहनी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के हैं पालवर्ग। और शैवाल विज्ञान के हैं कौन? विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान के कौन है? भारतीय शैवाल विज्ञान के हैं ओपी अयंगर। ओपी अयंगर। इंडियन इकोलॉजी के कौन है? ये रामदेव मिश्रा हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस के कौन है? ये हिप्पोक्रेटस इसके जनक हैं। माइक्रोस्कोपी की कौन है? तो एंटनी वान ल्यूवेन है जो है, तो ये सूक्ष्मदर्शिका के जनक हैं। जीन थेरेपी के कौन है? जीन चिकित्सा के, तो ये एंडरसन इसके जनक हैं। देखते हैं नेक्स्ट है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं कौन? अरस्तु। अब बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की
पहली है जिसे कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी, ये घास विज्ञान, घासों का अध्ययन और पालन किया जाता है। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाती है। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ये ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो ये कैसिडोलॉजी है, इसमें पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु की गणना। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का जो है इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बॉटनी, इसमें आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। एथनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, कृत्रिम जीन्स, आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है इसमें माइक्रोबायोलॉजी में। देखते हैं नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स के पादपों का साथ संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। और पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार एवं अध्ययन से संबंधित है। पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फार्माकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी इसमें औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। और फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी जो है तो इसमें अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में क्या होता है, बीजों का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया है, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स अभी हम पहले भी देख चुके, इस शाखा के अंतर्गत जो है बिना मृदा की बागवानी की जाती है, इस विधि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अब बात करते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की। तो जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में उसमें एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन है, इसे कहते हैं एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन कहलाती है। एंडोक्राइनोलॉजी, ये एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन है। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन है। एंटमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स ये जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं इनकी वंशागति का अध्ययन जो है ये कहलाता है जेनेटिक्स। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी ये रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। हर्पेटोलॉजी ये उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। मैमोलॉजी ये मैमोलॉजी जो है ये स्तनधारियों का अध्ययन कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अतिसूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जो कहलाती है क्या, टैक्सोनॉमी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आयु वृद्धि के साथ साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है जेरोंटोलॉजी, इसको कहते हैं जरा विज्ञान या जेरोंटोलॉजी। अब बात करेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास की। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इवोल्यूशन। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, ये किया था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना, तो ये क्रो-मैग्नन ह्यूमन को माना है इन्होंने। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था, तो ये लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत,
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का किसने जो प्रतिपादित किया था, तो इसको किया था चार्ल्स डार्विन ने। उत्त विकास का मुख्य कारक क्या है, इसका मुख्य जो है कारक है क्या, ये नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। उत्त विकास के उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये थी कौन, ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। नेक्स्ट है आर्कियोटेरिप्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है, तो ये जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स। मैमथ किस जीव का पूर्वज है, ये हाथी के पूर्वज है मैमथ। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी की उत्पत्ति मानी जाती है पृथ्वी पर सबसे पहले। शीत ऋतुओं में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइबरनेशन। किस जीव में नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, ये किसमें होता है, स्टारफिश या जिसे तारामीन कहते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु जो है क्या, मस्तिष्क नहीं होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो 70 राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डायनासोर। डायनासोर ये रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे। डायनासोर जो है ये रेप्टाइल्स वर्ग या सरीसृप वर्ग में आते थे, जिनका उदय जो है मेसोजोइक युग में हुआ था। मेसोजोइक काल में ये डायनासोर रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे। ब्लू ग्रीन एल्गी झील नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में जो है ये लवक या जिन्हें क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं क्या, क्रोमैटोफोर्स। इन्हें कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वेस्कल्स पाई जाती हैं, जाइलम वेसल्स पाई जाती हैं, किसमें जाइलम वाहिकाएं, तो ये जाइलम जो है वेसल्स का इसमें अभाव किसमें होता है, अभाव होता है किसमें, अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स जो भी प्लांट होती हैं उसमें ये जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, ये किया था किसने, व्हिटेकर ने। व्हिटेकर ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो ये मैक क्लिटांक ने की थी। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, तो एडेनिन ग्वानिन तथा साइटोसिन ये दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, ये चमगादड़ है, ये स्तनधारी कहलाते हैं। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता जो है, चमगादड़ को उड़ने की जो है कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे क्या है, स्तनपायी वर्ग में रखा गया है, स्तनधारी कहलाता है चमगादड़। वह समूह जिसके जंतु क्या होते हैं, प्राय रात्रिचर होते हैं, तो इसमें मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू आते हैं। अब बात करेंगे कुछ जो है ये साधारण नाम तथा उनके साइंटिफिक नाम की। सबसे पहले बात करेंगे किसके मानव का। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। तेंदुए क्या क्या है, पैंथेरा पार्डस। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। शेर का पैंथेरा लियो। और मटर का जो है क्या है, पाइसम सैटाइवम वैज्ञानिक नाम। बिल्ली का क्या है, बिल्ली का फेलिस्केटस। मेढक का राना टिग्रीना। धान का ओराइजा सैटाइवा। सरसों का ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस। चना का सिसर एरिएनम। चना का वैज्ञानिक नाम है सिसर एरीइटिनम। सिसर एरीइटिनम। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवियम। ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का है बॉस इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। ये संपन्न होती है कहाँ, क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्क संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है, तो ये हीमोयासिन के कारण होता है। किसमें, मोलस्क में। मोलस्क संघ में जो भी जंतु आते हैं तो उनका ब्लड क्या है, जो कि नीले या हरे रंग का होता है, रेड कलर का नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती है। और ब्लड का रेड कलर जो है तो किसके कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी और संपूर्ण शरीर में भेजता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है। ये फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है किसमें, कवक मूल में।
ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये फफूंद या फंजाई कहते हैं इनको। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये है सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होती हैं? तो ये फंजाई एवं एल्गी, कवक और शैवालों से निर्मित होते हैं, इनको कहते हैं लाइकेन। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये होता है पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? ये मैग्नीशियम Mg। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो ये वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है, कुनैन आवृतबीजी पादप एंजियोस्पर्म प्लांट का उदाहरण है, जो सिनकोना नामक पादप की छाल से जो है प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के रूप में उपचार में प्रयोग किया जाता है। कौन? कुनैन का। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण क्या है? तो ये लाल रंग एंथोसायनिन के कारण पाया जाता है सेब में। टमाटर में लाल रंग, ये लाइकोपीन के कारण। शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? शहतूत का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस, इसे सोरोफल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्या? सर्पों की विष ग्रंथियां जो वेनम ग्लैंड्स होती है किस अंग के समान होती है? तो ये कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। किसके? सैलिवरी ग्लैंड्स के समान होती हैं सर्पों की विष ग्रंथियां। नेक्स्ट है, नेफेंथीज खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है, क्योंकि ये कीटभक्षी पौधा होता है और ये वहीं पर उगता है जहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। शैलोद्भिद कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण क्या होती है? फलक, घट या घड़े में रूपांतरित हो जाती हैं। कौन सा प्राणी अपना आंत जो है में जल संग्रहण करता है? ये करता है कौन? ऊंट। ऊंट अपनी आंत में जल का संग्रह करता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो है कोलोसल सिक्किड। कोलोसल सिक्किड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु है, इनवर्टिब्रेट्स है सबसे बड़ा। देखती है नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखा गया है। हल्दी के पौधे में जो स्टीम से प्राप्त किया जाता है, हल्दी का पौधा जो होता है तो ये स्टीम या तने से प्राप्त किया जाता है। उसका खाने वाला हिस्सा क्या होता है? जो राइजोम या प्रकंद कहलाता है। नेक्स्ट है, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो ये कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण तीखी होती है। लाल मिर्च जो होती है तो कैप्साइसिन उपस्थिति के कारण तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ये है व्हेल। सिल्कवर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? कॉमर्शियल फाइबर्स उत्पन्न करता है। किसमें? अपने जब वो प्यूपा अवस्था में होता है। वर्म ब्लडेड ये समतापी जो होती हैं जंतु के शरीर का तापमान कितना रहता है? तो ये रहता है क्या? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये एक मछली है। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? ये एकीडना ऐसा करती है। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गुण चिंतन व मनन करना मनुष्य के वानर गुणों से अलग करता है। जी, सोचने समझने की चिंता करना ये क्या है? जानने की इच्छा प्रकट करना ये क्या है? मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है, वरना क्या है? मनुष्य भी वानर ही कहलाता है यदि मनुष्य में जो है सोचने समझने की और जानने की इच्छा ना होती। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो स्पर्म होती है सबसे छोटी कोशिका, याद रखिए। नेक्स्ट है, सील किस वर्ग का प्राणी है? तो ये मैमल वर्ग का प्राणी है, स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो कॉर्क क्वेकर्स के पेड़ से प्राप्त होती है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये भी स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अफीम या मार्फिन जो है ये पोस्त के पौधे के अधपके के फलों से प्राप्त होती है, मार्फिन अफीम। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें स्टीम या तने का किया जाता है। लहसुन की गंध जो लहसुन में स्मेल होती है, इसका कारण है सल्फर यौगिक की उपस्थिति। नेक्स्ट है, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्या? जीरोफाइट या मरूदभिद कहते हैं इनको। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को क्या है? उभयचर या एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कौन? मेढक। नेक्स्ट है, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? क्योंकि यांत्रिक सहारे के लिए। जो एपीफाइट्स होती है तो ये अन्य पौधों पर यांत्रिक सहारे के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है, टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो ये मकड़ी वंश से संबंधित है, टिक और माइट्स। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ये ल्यूसीफेरस के कारण होती है। स्तन हेम्प रेशे किससे प्राप्त होते हैं?
सनहेन से प्राप्त होते हैं फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है पुस्तक है एक डार्विन की है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशित हुई